अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। इस शख्स को देखते हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है लॉर्ड मैकॉले। ये वो शख्स है जिसने 1835 में हमारा निजाम तालीम तरतीब दिया और आज तकरीबन 2 सदियां गुजरने के बाद भी हम इसी निजाम का हिस्सा हैं। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में सफर किया है, मुझे कोई भी शख्स भिखारी या चोर नजर नहीं आया इस मुल्क में। मैंने बहुत दौलत देखी इस मुल्क में, लोगों की इखलाकी इकदार बुलंद है और समझ बूझ इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में हम उस वक्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक हम उनकी दीनी और सकाफती इकदार को तोड़ मोड़ के ना रख दें जो उनकी रीढ़ की हैसियत, हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मैं ये तजवीज पेश करता हूं कि हम उनका कदीम निजाम तालीम और तहजीब तब्दील कर दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझें कि हर अंग्रेजी और गैर मुल्की शय उनकी अपनी अशिया से बेहतर है तो वो अपना कौमी वकार और तहजीब खो देंगे और हकीकतन वैसे ही मखलूक कौन बन जाएगी जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल, लॉर्ड मैकॉले ने हमारा निजाम तालीम मुरतब किया है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया। लॉर्ड मैकॉले का इसरार था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अदब पढ़ाया जाए, जबकि खुद अंग्रेज उस जमाने में कीमिया, बरकियात, धातकारी और मादनी वसाइल से मुतालिक तालीम हासिल कर रहे थे। अंग्रेज अच्छी तरह जानता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने से मुल्क में मुआशी तरक्की की जानिब मुल्क गामजन हो जाता है, बल्कि जबकि उसके साथ साथ अदब की बात की जाए तो अदब पढ़ाने से मुआशी तरक्की बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे मुआशरे में याद रखिए सबसे बड़ा अलामा, तालीमदान, प्रोफेसर, सियासतदान, जज, वकील, सहाफी, पुलिस अफसर वही होता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती है, फिर चाहे वो असल अलूम फनून की अलिफ बे जीम दाल से भी नावाकिफ हो। बस ये इंग्लिश मुल्क की तरक्की भी नहीं दे रही हमारे मुल्क में और साथ हमें ये बराबर कर रही है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। मानना पड़ेगा लॉर्ड मैकॉले ने ऐसी जबरदस्त चाल बनाई, सलूट करना पड़ेगा ऐसी कौम को जिसे हम 200 साल में तोड़ना तो अपनी जगह हम समझ भी नहीं सके। इसलिए किसी मुफक्किर ने कहा था कि सबसे मुश्किल काम गुलाम को यह समझाना है कि तुम गुलाम हो। दोस्तों, हम गुलाम को हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर अपने मुसल्लत है, हम गुलाम इसलिए हैं कि वो वहां पे बैठ के रिमोट कंट्रोल उसके पास है और जैसा मर्जी निजाम तालीम तरतीब दे हमने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हमारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है। इतने हुक्मरान आए, इतने अरसे से पाकिस्तान बना हुआ 76 सालों से, लेकिन किसी ने निजाम तालीम को तरतीब देने और तब्दील देने की कोशिश करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? हम गुलाम हैं। अगर हम चेंज करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो क्या बनेगा हमारे चंद लोगों का जिस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत हैं। हमें अपने निजाम तालीम को तब्दील करना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? लोहार थे, यानी लोहे को नरम किया करते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो जबूर, ये नज़मों की किताब थी, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी शायरी की किताब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और पुरअसर आवाज अता की थी। जब आप अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत करते तो हर चीज आपके सामने झूमने लगती, लोगों के दिल नरम पड़ जाते। यानी नबी का पेशा क्या था? लोहार। और आपकी उम्मत कौन है? यहूदी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को एक चरवाहा बताते हैं, यानी बकरियां चराने वाला। और आपकी उम्मत कौन है? ईसाई। अब बात करते हैं खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई और आप बुखारी शरीफ की हदीस में बताते हैं कि बेशक मुझे मुअल्लम यानी उस्ताद बनाकर भेजा है। आखिरी नबी अपने आप को मुअल्लम बताते हैं, यानी कि उस्ताद बताते हैं, और हम उम्मत मुस्लिमा एक मुअल्लम की उम्मत है। तो हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए था। मेरा आप लोगों से सवाल है, हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए। अब लोहार की उम्मत है यहूदी और चरवाही की उम्मत है ईसाई। इल्म में, साइंस में, तरक्की में, गर्ज हर मैदान में ये लोग हमसे आगे हैं, जबकि हम उम्मत मुस्लिमा उनसे बहुत पीछे। पहला सवाल यह है, आखिर उम्मत मुस्लिमा इन अक़वाम से पीछे क्यों है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका लक़ब सादिक़ और अमीन था, मुसलमान तो उन्हें सादिक़ और अमीन मानते ही हैं,
لیکن کفار اور غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں مزید دو سوال ہیں، جن کا نبی صادق ہے ان کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ جن کا نبی امین ہے ان کی امت چور کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بحثیت قوم امت مسلمہ کے اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے۔